ओम शांति। आज 19 नवंबर और आज के बाबा के मधुर महावाक्य जिसका हम सभी ने प्रातः श्रवण किया, उसका मनन चिंतन और उसकी गहराई हम आज जानेंगे आदरणीय आशा दीदी के द्वारा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने जो मुरली चलाई है, वर्तमान में जो विश्व की हालत है उसके अनुसार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। बाबा ने जो ये बात कही कि रोगियों की हॉस्पिटल है सारी दुनिया, तो भिन्न भिन्न प्रकार के रोगी हैं। किसी को कोई रोग लगा है, किसको कोई रोग लगा है। तन के भी रोग हैं तो मन के भी रोग हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर के जो इसकी रूट है उसका मैं आकर के इलाज करता हूँ। मैं वो इलाज नहीं करता सिम्प्टोमेटिक, जो थोड़े बहुत निशानियाँ दिखाई देती हैं उसको ठीक कर दो, जो कॉस्मेटिक रूप से आज दिन तक आप लोग कर रहे थे। जितना उसको कॉस्मेटिक रूप से डील कर रहे थे, ये ऐसा हो गया तो इसको ऐसा कर लो, ये हो गया तो ऐसा कर लो, तो नतीजा उसका ये हुआ कि उसकी जड़ें मजबूत हो गई बीमारी की। आपने ऊपर ऊपर से तो कर लिया, लेकिन जो उसकी जड़ है उसको नहीं किया। तो जो जड़ें आपकी कमज़ोर हो, रोग की मजबूत हो गई, तो मुझे तो आकर के सारे को ठीक करना पड़ेगा। तब बाबा कभी कभी कहते हैं, मैं तुमको आकर के ऐसी दवाई देता हूँ जो तुम्हारी बीमारी अंदर से निकाल दे। तो वो दवाई है हमारी ज्ञान। बाबा ज्ञान जो देता है उससे समझ आती है, समझ आती है तो अंदर से वो सारा परिवर्तन हमारा शुरू होता है। वो परिवर्तन होता है, उसको बाबा कहता है कि मैं आकर के ये काम करता हूँ और मैं तुमको ये समझ देता हूँ कि बीमार वास्तव में कौन है, रोगी कौन है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता रोगी कौन है, तो मैं आकर तुमको रोगी कौन उसकी पहचान देता हूँ। जब वो समझ में आती तो रोग भी समझ में आने शुरू हो जाते हैं और सब बातें जो हैं फिर ठीक है। और ऐसा बना देता हूँ जो तुमको 2500 तो क्या, बहुकाल कलयुग के थोड़े से समय ही आप लोग थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, नहीं तो बहुत अच्छे आप रहते हो। इसलिए मैं आकर के तुमको एकदम निरोगी कंचन काया वाला बना देता हूँ। तो दी, जैसे आपने कहा रोगी कौन है, हमें ये भी समझ नहीं थी। तो उस हिसाब से तो एक्चुअली बाबा ने जो कहा ये विश्व हॉस्पिटल है, तो यहाँ तो कोई ठीक हो ही नहीं रहा था। बाबा ने ही आकर के रोगी का भी बताया, रोग का भी बताया और इलाज भी दिया। फिर दीदी, बाबा ने आज के प्रश्न में पूछा है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। और इसके उत्तर में बाबा ने कहा, अभी हम इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। नहीं, बाबा कहते हैं कि अगर तुम बच्चों को ये याद रहे कि तुम किस मकसद से पुरुषार्थ कर रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, कौन सा देश है, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, अगर इन सब बातों की स्मृति हो तो तुम्हें दुख की लहर नहीं आएगी। जो बातें आती हैं उनको भी हम समझते हैं। अब जो दुख देने वाली बात है या कुछ ऐसी दुखदाई बात है, समझ में तो आएगी कि भाई ये थोड़ी कष्ट वाली बात है, लेकिन बाबा ने कहा उसके बावजूद भी तुम कष्ट में और दुख में नहीं आ सकते, क्यों? तुम्हारे पास ज्ञान है जी। और ज्ञान के आधार से हम जब उस बात को समझ लेते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता। जैसे एक नाटक आप देखते हैं
और नाटक देखते हैं, सिनेमा देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक व्यक्ति नाजायज किसी व्यक्ति को मारे जा रहा है, आप अपनी सीट से उठ के जाके उसको संभालते तो नहीं है ना। ऐसे ही ये बेटा नाटक है, और नाटक में हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। इसमें दुख की बात भी आ रही, सुख की बात भी आ रही, तो आप अपनी सीट पर सेट रहो ना। आप अपनी सीट क्यों छोड़ते हो? जब अपनी सीट छोड़ते हो तो दुख और सुख का अनुभव करते हो। सीट पे बैठ करके नाटक को देखो तो उसमें आपको आनंद आएगा, फिर दुख की लहर नहीं आएगी। और दीदी आपने समझ की बात अभी बताई, बाबा ने भी आज का जो गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो बाबा ने इस बारे में कहा कि गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, ये नए नए को समझाने के लिए है। फिर बाबा ने कहा कि बेसमझ को ही समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि उसमें एक लाइन आती है, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया जी। तो वो लाइन बाबा को पसंद नहीं। गीत सारा अच्छा है, लेकिन ये लाइन जो आती है, तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया और तुम्हारे चरणों की धूल हम तुम्हारे हैं। चरणों की धूल, ये बाबा को अक्षर पसंद नहीं आते, क्योंकि ये भक्ति के और स्वमान से नीचे वाले। मैं तुमको किस निगाह से देखता हूँ और तुम अपन को किस, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। अरे बेटा, कभी चरणों की धूल होता है क्या माता पिता का? नहीं। तो बाबा कहता है कि उस स्वमान से अपने आप को देखो तो आप चरणों की धूल नहीं हो, लेकिन आप तो मेरे नैनों के तारे हो। तो बाबा उस चीज़ को उजागर करते हैं। जी। फिर दीदी आज बाबा ने धर्म में कन्वर्ट होने की बात जो बाबा ने कल भी मुरली में बताई थी, बाबा आज भी उसको कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। तो बाबा भी कन्वर्ट करा रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये बात की समझ दे दी है कि आत्म अभिमानी बनने से ही सारा परिवर्तन आता है। दो दुनिया, एक है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, दूसरा जिसको हम नरक कहते हैं। जो स्वर्ग है उसका बीज है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति। जी। और जो नरक है वो है देह अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमान से कौन सी चीज़ें जागृत होती हैं? ज्ञान, प्रेम, भावना, श्रद्धा, शक्ति, गुण, ये सब। और देह अभिमान से उल्टी होती हैं। वो देही अभिमान से ये सब बातें आती हैं, और देह अभिमान से कौन सी होती हैं? जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नेगेटिव प्रकार की। तब बाबा हम बच्चों को आके समझ देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। सोल कॉन्शियस होने से तुम्हारी सारी प्रकार की जो एटीट्यूड है, ये है, इसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जी दीदी। फिर दीदी बाबा ने आज सर्विस की भी बात की है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मनुष्य होकर, फिर बाबा ने कहा कि मूल बात है बाप को कोई नहीं जानते। मूल सर्विस बाबा ने कहा बाप का परिचय देने की। मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। सबसे बड़ी भूल अगर कोई बच्चा अपनी जिंदगी में करता है, वो यही करता है कि अपने पिता को भूल जाता है। जो उसका जन्मदाता, जो उसका पालन करता, जो उसको जीवन में सब कुछ देने वाला, उसको ही भूल जाता है। जब उसको भूल जाता है तो उसके हाथ क्या लगेगा?
कुछ भी तो नहीं। तब शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने भी मेरे साथ यही किया। तुम अपने खेलने में और जो वर्षा मैंने तुमको दिया था उसको एंजॉय करने में तुम इतने व्यस्त हो गए जो तुम मुझे ही भुला बैठे। तुम्हारा पिता जिसने सब कुछ दिया उसको ही तुम भुला बैठे। जब तुम मुझे भूले, स्वयं को भूले, मुझे भूले, तब तुम अपने वर्षे को भी भूले, अपने उद्देश्य को भी, सब कुछ भूले। और जब तक पुनः ये जागृति, स्मृति और वो संबंध नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। पर दुनिया में तो वो मानते ही नहीं कि हम भूले हुए हैं। वो तो समझते हैं हम तो भगवान के सब पुराण सब कुछ जानते हैं। वो ऐसा मानते और समझते हैं, लेकिन प्रमाण भी तो चाहिए ना जी। प्रमाण है कि उनके पास वो सुख, समृद्धि, शक्ति जो परमात्मा जिसका दाता है, अगर हमारा उनके साथ संबंध है तो उसे दिखाई भी देनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी ढूंढ का एंड होना चाहिए जी। हम तो लगातार ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक ढूंढ रहे हैं, तो कैसे प्राप्त है। फिर दीदी बाबा ने कहा कि बाबा ने आज भी कहा मुरली में कि मैं सुप्रीम हूँ, इसलिए उनको वो सदैव आत्म अभिमानी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। और बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, जिनमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमान में थे। बाबा कहते हैं कि इसको आकर के भी अपने धर्म को भूले हुए थे। इनको आके मैं याद कराता हूँ कि तुम ही तो ये देवता थे, विष्णु जिसकी तुम पूजा कर रहे हो ये तुम हो। अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, ये वरदान मिला था ना साक्षात्कार में। तो बाबा उनको स्पष्ट करते हैं कि जो मैं था, जो तुम थे, वो तुम अपन को भूल गए, उसकी पूजा कर रहे हो, फिर से ऐसा तुमको बनना है। तो बाबा ने हमें आके हमारी सत्य पहचान दी है। फिर दीदी बाबा ने कहा कि बाबा ने आज ये समझ दी कि क्राइस्ट की आत्मा कोई ऊपर नहीं गई, और क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया। आत्मा तो फांसी पर चढ़ नहीं सकती। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते मेरे पास तो कोई आता नहीं, गॉड फादर के पास कैसे आएंगे वापस। उनको तो अपने धर्म की वृद्धि करनी है, जाकर के जिस धर्म की स्थापना करते हैं तो उसकी पालना भी तो करनी है, उसकी वृद्धि भी तो करनी है। तो मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। तो बाबा ने यहाँ पे मोक्ष के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समाया निर्वाण गया, वो होता ही नहीं। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जब मुझे ही मोक्ष उपलब्ध नहीं तो तुम्हें कैसे होगा। मोक्ष माना पार्ट का एंड हो जाना, पार्ट एंड नहीं होता, अविनाशी रूप से चलता रहता है। तो बाबा ने इसलिए कहा कि हर एक को स्थापना और फिर पालना ज़रूर करनी है। फिर दीदी आज बाबा ने जैसे रोग की बात भी बताई, साथ साथ बाबा ने कहा ये रूहानी योग है जिसमें हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने आज रूहानी योग शब्द यूज़ किया है। रूहानी योग शब्द का उपयोग बाबा को इसलिए करना पड़ा कि आजकल दैहिक योग बहुत है। वास्तव में उसको योग शब्द भी नहीं हम कह सकते। योग का अर्थ है जोड़, संबंध। तो योगा जो कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्राणायाम, क्रियाएं आदि, आसन, उनको लोग योग समझ लेते हैं। हमारे हिसाब से वो जिस्मानी योग है, जिस्म के लिए है, और रूहानी योग जो है वो आत्मा के लिए है, और रूहानी पिता के साथ संबंध जोड़ने वाला, उसको रूहानी योग कहेंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा कि आत्मा ट्रैवल करती है। फिर दीदी बाबा ने आज टीचर रूप से भी महावाक्यों में कहा कि बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं,
अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप आकर के तुम्हें फिर से वो बेहद की स्मृति दिलाता है। अब तुमको पढ़ना है, पढ़ करके ही तुम ऊंचे बने थे और अब पुनः ये पढ़ाई में पढ़ा रहा हूँ, तो फिर से तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो नापास होगे, नापास होगे तो सदा ही खानी पड़ेगी जी, पद भी नहीं मिलेगा। और दीदी बाबा ने आज एक रमणीक बात भी कही। बाबा ने कहा कि जब किसी को फांसी देते हैं तो उसको अंदर में होता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो, गॉड को जानते दोनों ही नहीं। और उस समय भी मित्र संबंधी आग जा ही याद पड़ते रहते हैं। ये होता है कि आत्मा की मन की इच्छा जरूर है कि हम परमात्मा को जाने माने, संबंध जोड़ें, परंतु होता नहीं जब तक कि परमात्मा खुद अपना परिचय ना दे। शिव बाबा से जब हमको अपना परिचय मिलता है, शिव बाबा से जब हमको उनका परिचय मिलता है, तभी आत्मा उनको याद करने में सक्षम हो सकती है, नहीं तो वो ढूंढ ढूंढ में ही जीवन फिनिश हो जाता है। इसलिए बाबा मिसाल भी देते हैं, अब याद की फांसी पर बाबा ही हमको लटकाते हैं और कहते हैं याद करो बाबा को। और दीदी आज बाबा ने कहा कि तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनाते हैं। बाबा उसका कहते हैं कि ऑर्फन्स होते हैं ना, जिनको अपने माता पिता का पता नहीं, तो भाई तो तुमको अभी तो नहीं पता था ना, मैं आके तुमको अपना परिचय दे करके फिर से तुमको अपने साथ योग युक्त करता हूँ, तो हम धनी के बन जाते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जो अच्छे फैमिली के होते हैं तो थोड़े लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो शिव बाबा का बनने से, परिचय मिलने से हम धनी के हो जाते हैं, अर्थात हम धनवान बन जाते हैं, हमारे ऊपर कोई है। जी। फिर दीदी आज बाबा ने वरदान में कहा सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। और इसकी डिटेल्स में बाबा ने कहा सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स, समझ और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जब हम समर्पण हो जाते हैं बाबा पर या किसी कॉज पे, जरूरी नहीं समर्पण का अर्थ है कि हम यज्ञ में रहने वाले बन जाए, नहीं, जब आप किसी कॉज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को टोटली डिवोट करते हैं, टोटली आप डेडिकेट करते हैं, तो वो आपका समर्पण है। जब आप उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आपका हर पल, हर क्षण उसमें ही लगता है, और जब वो उसमें लगता है तो उससे आपको भी संतोष होता है और आपको महसूस होता है कि जो कार्य है वो हमने संपन्न किया, हमने कंट्रीब्यूट किया, तो उससे काफ़ी मानसिक सुकून उपलब्ध होता है। तो बाबा हम बच्चों को ये बात कहते हैं, टोटल समर्पण भाव हमारा रहना चाहिए। जी। फिर दीदी आज के स्लोगन में बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगी। ठीक। थैंक यू दीदी। ओम शांति। तो इसी प्रकार से आज बाबा ने हमें जो ज्ञान वर्षा दिया है, प्राप्तियों की स्मृति दिलाई है, तो बाबा ने कहा मुरझाइश व दुख की लहर हमें आएगी नहीं। हम सदा बाप की स्मृति में धनी के बनके औरों को भी धनी का बनाते रहें, परिचय देते रहें। ओम शांति।